इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आने के साथ ही इजराइल की सरकार ने मोदी सरकार की एक बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग पड़ी डिमांड को अब मान लिया है और भारत के लिए इजराइल की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू से पहले इजराइल में नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर थे। उनके रेजिग्नेशन के बाद कुछ समय तक याइर लापिद वहां पर केयर टेकर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर बने रहे, लेकिन ये दोनों ही प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंदर अपनी सरकार को अच्छे से नहीं चला पा रहे थे। दोनों ने अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं किया और भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करें तो उस पेस में रिश्ते आगे नहीं बढ़े जिस पेस में बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यकाल में भारत और इजराइल करीब आए थे। पिछले साल 2022 में भारत और इजराइल के बीच फुल डिप्लोमेटिक टाइज को 30 साल पूरे हो गए थे एंड दोनों देशों के बीच 30th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए भारतीय सरकार ने कई सारे कार्यक्रम रखे थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया आने का न्योता भी दिया गया था, लेकिन ना ही नफ्ताली बेनेट और ना ही याइर लापिद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रहते भारत आए थे एंड दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 30th एनिवर्सरी थोड़ी फीकी सी रह गई थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की वापसी के साथ भारत और इजराइल के रिश्ते भी अब ऑन ट्रैक आ चुके हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिल रही है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी भारत सरकार किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही होती है, बायलैटरल मीटिंग्स कर रही होती है, वहाँ पर भारतीय सरकार की तरफ से ये मांग रखी जाती है कि सामने वाला देश भारत के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्क वीजा ऑफर करे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा संख्या में भारत के लोग विदेशों में काम करने जाएंगे तो वहाँ से वो भारत में अपने परिवार को ज्यादा पैसा बेच पाएंगे। इससे भारत को ज्यादा रेमिटेंसेज आएंगी। रेमिटेंसेज के मामले में भारत अभी भी नंबर 1 है। पिछले साल $100 बिलियन से ज्यादा अमाउंट भारत में रेमिटेंसेज के रूप में आया था। ये भी किसी देश की सरकार के लिए कमाई का बहुत ही बड़ा साधन होता है और $100 बिलियन तो भारत की जीडीपी का 2.5 से 3% के बीच में बनता है। भारत की जीडीपी में रेमिटेंसेज का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसलिए भारतीय सरकार इजराइल से भी कई सालों से मांग कर रही थी कि इजराइल भारत के लिए स्पेशल वर्क वीजा की घोषणा करे और इजराइल ने मोदी सरकार की ये डिमांड पूरी कर ली है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ट्रिब्यून न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इजराइल ने भारत के 42,000 वर्कर्स को इजराइल के अंदर काम करने की परमिशन देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के मुताबिक 42,000 में से 8,000 वर्कर्स नर्सिंग के होंगे, जबकि बाकी के 34,000 वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन में जॉब दी जाएगी। अब ये 42,000 भारतीय वर्कर्स इजराइल में सेटल तो होंगे नहीं, ये सब वहाँ पर जॉब करेंगे, वहाँ पर पैसा कमाएंगे और डे टू डे एक्सपेंसेस के साथ बाकी बचा पैसा रेमिटेंसेस के रूप में भारत भेजेंगे, जिससे भारत को फायदा होगा। इजराइल का कहना है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को डिफेंस से और ऊपर लेकर बाकी फील्ड्स में भी भारत के साथ कोऑपरेशन को और बढ़ाना चाहता है। रिसेंटली इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहन भारत के दौरे पर आए थे और भारत यात्रा के दौरान उन्होंने ये 42,000 भारतीय वर्कर्स के इनटेक का हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। यानी ये कोई नेगोशिएशंस की बात नहीं है, बल्कि अब दोनों देशों के बीच एक पैक्ट भी साइन हो चुका है। भारत काफी लंबे समय से इजराइल से ये रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन नफ्ताली बेनेट और याइर लापिद ने इसको फॉरवर्ड नहीं किया था, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रेमिटेंसेस के एंगल से तो हमारे लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप है, लेकिन खास बात यह है कि इससे दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। इजराइल का कहना है कि वो भारत के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए और भी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करना चाहता है। एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस में इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को और भी मजबूत करना चाहता है। खैर, आपको अगर मौका मिले तो क्या आप जॉब करने के लिए इजराइल में जाना पसंद करेंगे या फिर मिडिल ईस्ट के किसी अरब देश में? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।